जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बात करते हैं रोजाना 20 उन क्वेश्चनों की जो पिछले किसी एग्जाम में आए हुए हैं। उसी प्रकार आज बात करेंगे सिंचाई परियोजना, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में से 20 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो पिछले किसी एग्जाम में आए हुए हैं। शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन क्या है? किन्हें परवन वृहद परियोजना, परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी भाई? परवन वृहद सिंचाई परियोजना, परवन वृहद सिंचाई परियोजना से झालावाड़, बारां और कोटा जिले के, झालावाड़, बारां, कोटा जिले के 637 गांवों को, कितने को? 637 गांवों को क्या मिलेगी? 637 गांवों को क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? सिंचाई सुविधा मिलेगी। परवन क्या है? परवन वृहद परियोजना, परवन वृहद परियोजना से किसको मिलेगी? हाँ भी, परवन वृहद परियोजना कौन सी नदी पर है? परवन नदी पर झालावाड़, बारां और कोटा में यह लाभान्वित करेगी भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है भाई? बात करें अगर बीसलपुर परियोजना, बीसलपुर परियोजना कहाँ है? कहाँ है? स्थान क्या, कौन सा होगा? स्थान होगा भी टोंक। टोंक में एक परियोजना है, नाम है उसका बीसलपुर। अगर बात करें कौन सी नदी है, नदी होगी भी कौन सी? बनास नदी। बनास नदी कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है एक नदी, उस पर बना हुआ है एक बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? बीसलपुर बांध। बात करते हैं बीसलपुर बांध की। बात करें अगर बीसलपुर बांध की, तो बीसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। पहली बात तो है कहां? टोंक में है। दूसरी बात, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी है? ये बीसलपुर बांध परियोजना है साथियों। है कहां? टोंक में है कहां? है टोंक में। उसके बाद बात करें यह परियोजना, इस परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से है? अगर बात करें जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर को क्या है? पेयजल की आपूर्ति इसी से होती है। जयपुर शहर को, क्वेश्चन आ जाए, जयपुर शहर को किस सिंचाई परियोजना या बांध परियोजना से क्या है? पेयजल की आपूर्ति होती है। तो बीसलपुर बांध परियोजना से जयपुर शहर। उसके बाद बात करें अगर दूसरे शहर की, तो ब्यावर। ब्यावर के बाद में आएगा अजमेर। अजमेर के बाद में आएगा साथियों नागौर। अजमेर, नागौर। पहला शहर कौन सा है? पहला शहर है ब्यावर, फिर अजमेर, फिर जयपुर, फिर नागौर, फिर दौसा और टोंक। अगला जिला कौन सा है? दौसा व टोंक। इतने जिलों को क्या करती है? पेयजल आपूर्ति करती है। कौन सी? बीसलपुर बांध परियोजना। है कहां? टोंक में। कौन सी नदी कौन सी है? बनास नदी है साथियों। अगर बात करें बनास नदी, तो बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से एक नदी निकलती है, नाम है उसका, क्या नाम है? बनास नदी। उस पर टोंक में एक बांध बना हुआ है, नाम है उसका बीसलपुर बांध। उसमें राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। जयपुर शहर, ब्यावर, अजमेर, नागौर, दौसा और टोंक को क्या करती है? पेयजल की आपूर्ति करती है साथियों। अगर बात करें इस परियोजना की, तो किसके सहयोग से? नाबार्ड व एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से यह परियोजना शुरू की गई। तो ये थी अपनी बीसलपुर परियोजना। संपूर्ण सार आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इसके लिए आपको एक काम करना है, हमारे YouTube चैनल देव कैरियर एकेडमी को फॉलो जरूर करना है, और हम लेके आएंगे आपके लिए रोजाना 20 वो क्वेश्चन जो पिछले किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा? सीधा प्राप्त कौन कौन कर रहा है भाई? टोंक। टोंक अभी बात की थी अपनों ने एक पिछले क्वेश्चन में, मैंने बताया था टोंक को क्या मिलता है सिंचाई परियोजना का लाभ। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर इसका सही आंसर होगा साथियों। सवाई माधोपुर क्या है? सीधा सिंचाई, सीधा क्या है? लाभ प्राप्त नहीं कर रहा, नहीं कर रहा साथियों। फिर बात करें अजमेर की और बात करें जयपुर की। अब बात करते हैं बीसलपुर बांध परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं भी। पहला तो टोंक ही आएगा अपना, फिर आएगा दौसा,
टोंक, दौसा, फिर ब्यावर, फिर अजमेर, फिर जयपुर शहर, जयपुर, और फिर नागौर। साथियों कौन कौन सा? जयपुर, नागौर, टोंक, दौसा, ब्यावर, अजमेर। जयपुर, नागौर, टोंक, दौसा और ब्यावर और अजमेर। ठीक है साथियों। उसके बाद जयपुर शहर भी इसमें शामिल है। अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति किस पेयजल परियोजना के तहत प्राप्त हो रही है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा बिशलपुर पेयजल, बिशलपुर बांध पेयजल परियोजना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिशलपुर बांध में पानी की आवाक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई है? अगर बात करें बिशलपुर बांध को पानी को बढ़ाने के लिए, तो इसमें आएगी ब्रह्माणी बनास परियोजना। ब्रह्माणी बनास परियोजना। ब्रह्माणी नदी किसकी? चंबल की एक सहायक नदी है। चंबल की एक सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्माणी। उसमें से किसका पानी लाया जाएगा? बनास में उसका पानी लाया जाएगा और बिशलपुर बांध में पेयजल आपूर्ति हेतु उपयोग में लिया जाएगा। साथियों उपयोग में किसका पानी लिया जाएगा? ब्रह्माणी नदी का पानी लिया जाएगा। वाया चंबल नदी एक लिंक नहर बनाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? बात करें अगर नर्मदा नहर परियोजना, तो ये गुजरात में नर्मदा बांध बना हुआ है, उस पर बनी हुई है। कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। राजस्थान के जालोर व बाड़मेर 2 जिले इससे क्या होते हैं? प्रभावित या इसमें शामिल किए गए हैं। साथियों अब बात करें नर्मदा नहर परियोजना की, तो राजस्थान का क्या है? नर्मदा नहर परियोजना बात करें नर्मदा नहर परियोजना, तो सरदार सरोवर बांध कहां है भाई? सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, गुजरात में। सरदार सरोवर बांध का राजस्थान का जो पानी था ना, राजस्थान का कितना पानी? 0.50 MAF पानी था, वो राजस्थान को इस नहर के माध्यम से मिला भाई। यह इस योजना में एक नहर बनाएगी जो 458 किलोमीटर तो है गुजरात में, 458 किलोमीटर तो है गुजरात में। उसके बाद इस नहर की बात करें तो इस नहर की 74 किलोमीटर की लंबाई कहाँ है? 74 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में कितनी है? 74 किलोमीटर। अगर बात करें 74 में से क्या है? 65 तो कहाँ है? जालोर में। और 9 किलोमीटर कहाँ है? 9 किलोमीटर है बाड़मेर में। साथियों अब बात करें अगर इस परियोजना की तो 74 किलोमीटर यह राजस्थान में है। 74 किलोमीटर 65 किलोमीटर क्या किस में है? जालोर में। और 9 किलोमीटर कहाँ है? 9 किलोमीटर है बाड़मेर में। 9 किलोमीटर है बाड़मेर में। अगर बात करें यह राजस्थान में प्रवेश कहां से होती है? प्रवेश होती है सीलू गांव जालोर से राजस्थान में प्रवेश होती है सीलू गांव जालोर से। उसके बाद बात करें इस नहर की, तो यहाँ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर बनाया था कब? 2008 में, जब पहली बार इसका पानी राजस्थान में आया था, तब एक मंदिर बनाया था सीलू गांव है जालोर में। अगर बात करें इस नहर की, तो क्या है? फुवारा पद्धति पर आधारित है। फुवारा पद्धति पर आधारित राजस्थान की एकमात्र नहर परियोजना है। साथियों अगर बात करें इस नहर परियोजना में फुवारा पद्धति जो लागू की गई है, वो कहां से प्रभावित या कहां से ली गई है? तो साथियों जालोर से ली गई है, सॉरी इजराइल से ली गई है। कहां से? इजराइल वही है आयरन डोम वाला। इजराइल कहां है? इजराइल आयरन डोम वाला जो क्या है?
क्या है, अभी युद्ध किसके, हमास के साथ जिसका युद्ध जारी था, वही इजराइल है साथियों, उससे लिया गया है कौन सी सिंचाई, फुहारा पद्धति। अब बात करें एक नहर राजस्थान की, नाम है उसका नर्मदा नहर। नर्मदा नहर की बात करें तो यह सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकाली गई है। अगर बात करें इसकी लंबाई की तो 458 किलोमीटर तो कहां है, 458 किलोमीटर तो गुजरात में है साथियों। उसके बाद 74 किलोमीटर बनाई गई है राजस्थान में। राजस्थान में भी क्या है, 65 किलोमीटर जालोर और 9 किलोमीटर बाड़मेर में है। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो सीलू गांव में नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर 2008 में सीलू गांव में प्रवेश किया, वहां बनाया। और फव्वारा पद्धति पर आधारित राजस्थान की एकमात्र परियोजना है। किससे प्रभावित है तो बात करें तो इजराइल से प्रभावित है। यह था अपना नर्मदा नहर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है, नर्मदा नदी का कितना हिस्सा, तो अपने बात की थी पिछले क्वेश्चन में 0.50 MAF, कितना 0.050 MAF यानी 0.50 MAF नर्मदा नहर का पानी प्राप्त होता है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है, तो बात करें मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान के मध्य एक संयुक्त कौन सा है उपक्रम है, तो वो होगी नर्मदा नदी परियोजना। नर्मदा नदी परियोजना किस किस के अंदर है, मध्य प्रदेश होगा, गुजरात होगा, राजस्थान होगा और महाराष्ट्र उसमें शामिल होगा। नर्मदा नदी परियोजना में 4 स्टेट शामिल है भाई, कौन कौन से, इसके अलावा एक महाराष्ट्र और शामिल है इसमें। ठीक है साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ड्रिप सिंचाई प्रणाली, माइक्रो सिंचाई प्रणाली से में पाइपलाइन के द्वारा सीधे ही पौधे की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। यह सर्वप्रथम किस देश में विकसित किया गया, तो बात करें ड्रिप सिंचाई प्रणाली की, तो यह अभी बात की थी अपनों ने, इजराइल ने विकसित किया, भी इजराइल ने विकसित किया साथियों। इजराइल ने बहुत बड़ी क्या है सिंचाई पद्धति दी है में, वो है फव्वारा पद्धति या ड्रिप सिंचाई प्रणाली। क्या है, सिंचाई में एक डेजर्ट है भाई, सिंचाई इजराइल में एक डेजर्ट है। नाम देखते हैं कौन कौन उसका बताता है, कौन कौन उसका नाम बताता है साथियों। एक इजराइल में एक है नेगवे क्या है, नेगवे मरुस्थल है। जैसे राजस्थान में एक मरुस्थल है, नाम है उसका थार का मरुस्थल, उसी प्रकार नेगवे एक मरुस्थल है, वह कहाँ है, इजराइल में है। अगर बात करें नेगवे मरुस्थल की तो यह किस प्रकार का मरुस्थल है, तो नेगवे मरुस्थल की बात करें तो इर्ग रेग और जिस प्रकार इर्ग रेग और हमादा है, उसी प्रकार इर्ग का उदाहरण कौन सा है, नेगवे मरुस्थल। और मरुस्थल नेगवे कहाँ है, इजराइल में है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है भाई। बात करें अगर भाखड़ा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किसका उपक्रम है, राजस्थान पंजाब है हरियाणा का है साथियों। राजस्थान पंजाब है हरियाणा का है साथियों। बात करते हैं किसकी, अपने भाखड़ा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की। बात करते हैं भाखड़ा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की किस किस की है भाई, एक सर लुइस डेन थे भाई, सर लुइस डेन, उसके उनके दिमाग में 1908 में एक परियोजना आई दिमाग में, नाम था उसका भाखड़ा बहुउद्देशिक सिंचाई परियोजना। वो राजस्थान की सबसे प्राचीन परियोजना माने तो नहीं, राजस्थान की क्या है सबसे प्राचीन इसका विचार आया था। उसके बाद मार्च 1948 में इसका कार्य प्रारंभ हो गया था। कब, मार्च 1948 में। अगर बात करें यह किन किन राज्यों को प्रभावित करती है, राजस्थान पंजाब व हरियाणा को। अगर बात करें सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो सबसे अधिक सिंचाई की बात करें तो इसमें हनुमानगढ़ जिला आएगा भाई। अपने हनुमानगढ़ में भाखड़ा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की सबसे अधिक क्या होता है, सिंचाई होती है उसके द्वारा। हाँ भाई, सतलज नदी पर एक डैम बनाया गया है, सतलज नदी पर, नाम है उसका क्या, भाखड़ा बांध। उसी पर क्या है, यह परियोजना है भाखड़ा परियोजना। किस नदी पर है, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, और उसमें एक बांध बनाया गया भाखड़ा सतलज नदी पर साथियों। यह था अपना क्या है, भाखड़ा
बहुउद्देशिक सिंचाई परियोजना बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है भाई। इससे हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का हिस्सा 17.22% है। बात करें अगर राजस्थान के हिस्से की तो साथियों राजस्थान का हिस्सा है 15.22% राजस्थान का हिस्सा है, तो यह गलत होगा। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, यह बात भी बिल्कुल सही। तो 1 2 4 इसका सही आंसर है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। अगर बात करें हनुमानगढ़ जिले में, मैंने बताया था यह सिंचाई उपलब्ध करवाती है। उसके बाद 15.22 हिस्सा राजस्थान का 15.22 हिस्सा प्राप्त है। 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा? सही मेल नहीं खा रहा एक जोड़ा। बात करें भीम सागर परियोजना की। भीम सागर परियोजना कहाँ है भी? झालावाड़ में है भीम सागर परियोजना। उसके बाद परवन लिफ्ट परियोजना। परवन लिफ्ट परियोजना कहाँ है? परवन लिफ्ट परियोजना 12 में है भाई। परवन लिफ्ट परियोजना कहाँ है? परवन लिफ्ट परियोजना 12 में है। सावन भादो परियोजना कहाँ है? सावन भादो परियोजना कहाँ है? सावन भादो परियोजना कहाँ है? कोटा में है। और चौली सिंचाई परियोजना बूंदी में है साथियों। चौली सिंचाई परियोजना कहाँ है? चौली सिंचाई परियोजना बूंदी में है साथियों। तो इसका आंसर होगा कौन सा होगा भाई साथियों? इसका आंसर होगा परवन लिफ्ट परियोजना कहाँ है? झालावाड़ में। परवन लिफ्ट परियोजना कहाँ है? झालावाड़ में है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंदिरा 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 लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर सुमेलित नहीं है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना कहाँ है? सवाई माधोपुर में। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में। जाखम परियोजना की बात करें तो प्रतापगढ़ में है भी। भीम सागर परियोजना, भीम सागर परियोजना कहाँ है? 12 में है साथियों। उसके बाद बात करें सावन भादो है कोटा में। तो भीम सागर कहाँ है? 12 में नहीं है भी, झालावाड़ में है साथियों। 12 में नहीं है, झालावाड़ में है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमेलित नहीं है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, वो रिपीट हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुमेलित नहीं है। काली सिंध परियोजना उदयपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, जवाई परियोजना पाली, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा। कोठारी परियोजना कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बनी हुई है। कोठारी नदी पर एक सभ्यता है भीलवाड़ा में, कई बार बता दिया है साथियों। नाम है उसका क्या? भागोर की सभ्यता। भागोर सभ्यता, भागोर की सभ्यता। उसके बाद बात करें काली सिंध परियोजना। काली सिंध परियोजना कहाँ है? काली सिंध झालावाड़ में है साथियों। काली सिंध नदी पर है, उदयपुर में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काली सिंध परियोजना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? सोम कमला अंबा। बात करें सोम कमला अंबा तो क्या है? डूंगरपुर में है। बात करते हैं सोम कमला अंबा की। सोम कमला अंबा की, सोम कमला अंबा नदी की बात करें तो एक नदी है सोम व अंबा। सोम व अंबा नदी में है, अंबा नदी पर है सोम व अंबा नदी पर। बात करते हैं जिले की तो जिला आएगा इसमें डूंगरपुर। जिला कौन सा आएगा? डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले को प्रभावित करती है आसपुर तहसील, और एक उदयपुर को भी प्रभावित करती है। जिला है सलूम्बर, जो जिला नया बना है सलूम्बर उदयपुर से निकलकर, उसको भी प्रभावित या सिंचाई या पेयजल की आपूर्ति कौन सी? सोम कमला अंबा करवाती है। नदी सोम व अंबा है। जिला कौन सा होगा? डूंगरपुर होगा साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? राजस्थान में किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो बात करें अनास की तो एक नदी है राजस्थान में। नदी है कौन सी? दक्षिण से प्रवेश करती है खांडू गांव बांसवाड़ा से, और दक्षिण से ही वापस निकल जाती है। नाम है उसका माही नदी। उसकी एक सहायक नदी है मध्य प्रदेश से आती है, नाम है उसका अनास। अनास की एक सहायक नदी है हरण नदी। माही की एक सहायक है कौन सी? अनास। अनास की एक सहायक है हरण। हरण। इस अनास नदी पर
बांसवाड़ा में, इस अनास नदी पर बांसवाड़ा में एक बांध बना हुआ है, नाम है उसका अनास बांध, उसी पर एक परियोजना चल रही है। तो बात करें अनास की, तो अनास बांध परियोजना कहाँ है? बांसवाड़ा में है साथियों। बांसवाड़ा में किसकी सहायक नदी है? अनास। अनास है माही नदी की सहायक नदी, उस पर एक बांध निर्माणाधीन है या उसमें परियोजना को चलाया जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो बात करें एक नहर की, तो कौन सी है? राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना या विश्व की या भारत की पहली, तो नाम है उसका गंग नहर। बात करते हैं गंग नहर की। बात करें अगर गंग नहर की बात करें अगर गंग नहर की, तो यह 1921 में शुरू हुई थी साथियों। 1921 में शुरू हुई और 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया साथियों? बात करते हैं 1927 में। 1927 में एक नहर का उद्घाटन किया गया, नाम है उसका कौन सा? गंग नहर, बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर इसकी, तो ये फिरोजपुर में हुसैन वाली के निकट फिरोजपुर में हुसैन वाली के निकट सतलज नदी से निकाली गई है। सतलज नदी से निकाली गई है। अगर बात करें इसकी लंबाई की साथियों, तो लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई है 129 किलोमीटर। 112 किलोमीटर कहाँ है? 112 किलोमीटर पंजाब है हरियाणा में है साथियों, सॉरी पंजाब में है। कितनी? 112 किलोमीटर। उसके बाद बात करें अगर 17 किलोमीटर की, तो 17 किलोमीटर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश होती है? तो खक्खा नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश होती है। यह नहर राजस्थान में खक्खा नामक स्थान से प्रवेश होती है। आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को। महाराजा गंगा सिंह के योगदान से यह आई थी साथियों, जिसे आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। अगर बात करें गंगानगर की जीवन रेखा तो कौन सी है? गंग नहर है साथियों। गंगानगर की जीवन रेखा। अगर बात करें गंगानगर में ही इसकी सर्वाधिक सिंचाई या क्या होती है? इसकी सिंचाई किससे होती है? गंगानगर में ही होती है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? बात करें अगर पांचना कहाँ है? करौली में। मानसी वाकल कहाँ है? मानसी वाकल उदयपुर में है भी साथियों, डूंगरपुर में नहीं है। बात करें अगर मानसी वाकल की, तो मानसी वाकल एक क्या है? मानसी वाकल एक नदी है। दो मानसी और वाकल, उन नदियों का पानी कहाँ पहुंचाया जा रहा है? पिछोला झील में सुरंग के माध्यम से। तो वो कौन सी है? पिछोला झील में सुरंग के माध्यम से। क्वेश्चन ये आ सकता है, मानसी वाकल नदियों का पानी सुरंग के माध्यम से किस झील में पहुंचाया जा रहा है? तो उसमें आएगा कौन सा? उसमें आएगा उदयपुर में एक मानसी वाकल बनी हुई है, उसमें झील आएगी पिछोला झील में उसका पानी डाला जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंचाई परियोजना जिले में कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी सिंचाई परियोजना दी हुई है और जिला सोम कमला अंबा कहाँ है? डूंगरपुर में। बिल्कुल सही है साथियों। बात करें अगर सोम कागरदा की, सावन भादो कोटा नौर सिद्धमुख नहर परियोजना कहाँ है? हनुमानगढ़ चूरू। राजसमंद नहीं है साथियों, उदयपुर होगा। उदयपुर में सोम कागदर कहाँ है? सोम कागदर कहाँ है? खेरवाड़ा खेरवाड़ा में है साथियों। खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में है। सोम कागरदा की बात करें तो खेरवाड़ा उदयपुर में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही परियोजना का निर्माण उदयपुर में किस तहसील में करवाया जाता है? तो कोटड़ा तहसील में एक सही परियोजना, सही सुरंग परियोजना है। सही नदी है भाई,
सही नदी पर बनाई गई है। सही नदी कहाँ से निकलती है? जहां से साबरमती नदी निकलती है वहीं से सही नई नदी निकलती है। इस सही नदी का पानी किस में डाला जाएगा? जवाई बांध में। जवाई बांध में सुरंग के माध्यम से डाला जाएगा। जवाई बांध की बात करें तो जवाई बांध कहाँ है? सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली में एक बांध बना हुआ है, नाम है उसका जवाई बांध। बात कर ये थे अपने आज के 2020 सीरीज के 20 क्वेश्चन। कैसे लगे आपके को ये हमारे क्वेश्चन कैसे लगे? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।